आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान करने के लिए रविवार का दिन क्यों चुना था, इस पर सवाल उठा हुआ है। क्योंकि कहा जा रहा है यहाँ पर कि रविवार का दिन पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है और इस बात का खुलासा भी जल्द से जल्द यहाँ पर अखिलेश यादव करते नजर आएंगे। अब जिसमें अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया था, उन्हें एक बड़ा पद भी मिल गया था। उन्हें पार्टी का यहाँ पर ऐसा पद मिला जो किसी के पास नहीं, ये बात उन्होंने कही। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही है कि सिर्फ शिवपाल को ही नहीं, यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव 13 लोगों को और भी बनाया गया है, तो ये बात पूरी तरीके से बेतुकी है। अब इसके अलावा बीते दिनों से विवादित बयानों को लेकर चर्चा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी उनके बराबर का कद मिला और ये बात साफ हो गई है। अब इस पर शिवपाल सिंह यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। शिवपाल सिंह यादव को वाराणसी पहुंचते हुए देखा गया था और जहां उन्होंने हम लोग समाजवादी है और जो समाजवादी है वो कभी जातिवादी नहीं हो सकता, ये बयान दिया। ये जो बीजेपी के लोग हैं वो मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान व्यक्तिगत बयान है, अखिलेश यादव ने भी कह दिया और हमने भी कह दिया, और कह दिया तो मतलब कह दिया, ये शिवपाल ने कहा। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम उनके पूरी तरह से साथ है। वही रामचरितमानस विवाद पर कहा कि पुराने ग्रंथ है, इसको लेकर जब सब स्वीकार कर सकते हैं, सपा स्वीकार कर सकती है, तो हम लोग क्यों बयानबाजी करेंगे। और इसलिए मैं बार बार यही कहूंगा कि जो बयान था वो स्वामी प्रसाद मौर्य का खुद का बयान था, हमारा नहीं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने तो तंज कस दिया था। अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रमोशन और राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने से जुड़े सवाल पर सपा नेता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था, वो खुद एक नेता है। और इस दौरान रामचरितमानस की पंक्तियां जलाने जाने का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जो पंक्तियां जल गई है उन पर मुकदमे भी लगे हुए, उनकी जांच भी होगी और यहाँ पर जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो उनके काम को लेकर दी गई। वहीं सीएम योगी के सनातन धर्म पर भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, हम लोग धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। संविधान में भी सब धर्मनिरपेक्ष ही है, ये वे संविधान में ही है, तो संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है। बता दे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य दौरे पर सनातन धर्म वाला बयान दिया था। इसके बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी और जब उनसे यही सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर किया गया, उनकी जिम्मेदारी को लेकर, तो उन्होंने यहाँ पर टाला मटोली करते नजर आए। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात से जरूर यहाँ पर शिवपाल नाराज हो गए, क्योंकि एक समय पर अखिलेश के द्वारा कहा जा रहा था कि शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी इन द सेंस कि उन्हें कोई अलग पद दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबके बराबर ही चाचा शिवपाल को भी रखा गया है। लेकिन ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि नाराज हुए हैं चाचा शिवपाल या फिर नहीं। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन।